Power off. मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकतू करो। प्रश्न, मोस्ट बिलीवेड बाप में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है, क्यों और कब? उत्तर, बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते, संग दोष में आने से संशय उठता है। यहां से बाहर गए तो यहां की यहां रही, ऐसा भूल जाते जो अपनी खुश खैरापत का समाचार भी नहीं देते, क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसलिए बाबा कहते, बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चले। ओम शांति। अभी परम शिक्षक यह पाठशाला चला रहे हैं। पाठशाला है परम शिक्षक की, जो सब कुछ जानता है, जिसका कोई शिक्षक नहीं है, जो ज्ञान का संपूर्ण सागर है, उसके सिवाय किसी के पास भी सत्य ज्ञान नहीं है। ऐसा परम शिक्षक ये पाठशाला चलाता है। यह तो समझाया गया है, वह परमपिता भी है तो परम शिक्षक भी है। तुम बाप के बनते हो। इस समय बाप जो तुम्हारी परवरिश करते हैं, वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। पालना पण करतोय बाबा आपली, आणि परम शिक्षक बनून आपल्याला इतकं सुंदर ज्ञान पण देतोय। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, फिर तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा दे रहे हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली माया रावण है। सबसे बड़ा पाप है एक दो को पतित बनाना। 21 जन्म के लिए आत्मा को पावन बनाने का पार्ट पतित पावन बाप का है। जब ओ गॉडफादर कहते हैं तो आंख जरूर ऊपर करते हैं, फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। जेव्हा ईश्वराला पुकारतात तेव्हा वर बघतात, पण एकीकडे काय म्हणतात, परमात्मा तो कण कण में सब तरफ है, कहां नहीं है। बाप समझाते, इस माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। बुद्धि काही कामाची राहिलेली नहीं है। सब परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि जानते हैं यह दुखधाम है। साधु लोग भी समझते हैं यह दुखधाम है, इसलिए साधना करते हैं शांति धाम में जाने की। सुख में तो कोई याद नहीं करेगा, दुख है इसलिए सब याद करते हैं। तर तसं साधू लोकांना पण माहिती आहे की हे दुखधाम आहे, म्हणून ते पण साधना करतात की इथून मुक्त व्हावं। भारतवासी भी चाहते हैं हम श्री कृष्णपुरी में जाएं, सभी से प्यारे ते प्यारा है श्री कृष्ण। परंतु भारतवासी समझते नहीं कि वह कब आया, क्या आकर किया। बाप कहते हैं यहां एक भी पुण्य आत्मा नहीं, बल दान पुण्य तो करते रहते हैं, इससे अल्पकाल का सुख मिलता है। ईश्वराच्या म्हणण्यानुसार कर्म करणं जे आहे ते आहे खरं पुण्य कर्म। जे बाबा आपल्याला शिकवतो त्यानुसार जे आपण कर्म करतो श्रीमतवर, ते पुण्य कर्म आहे। आणि म्हणून दुनियेमध्ये बाबा म्हणतात जे काही करतात अल्पकालाचं सुख मिळतं, पण पुण्य आत्मा नाही म्हणू शकत त्यांना। जे चांगल्या कर्माचं फळ चांगलं मिळत असतं, कोणासाठी चांगलं केलं तर त्याचे रिटर्न चांगले मिळतात एवढंच, पण ते पण तेवढ्यापुरतं, तेवढं परमनंट नाही। ऐसे नहीं कि सदा सुखी सदा शांत बन जाते हैं, लेकिन जब हम पुण्य कर्म करते हैं बाबा की श्रीमत पर, तो हम सदा सुखी सदा शांत बनने वाले हैं। उस दुनिया में हम जा रहे हैं। दुखधाम में सदा शांति हो नहीं सकती, काही ना काही अशांती वाली परिस्थिती येत राहणार। किती आपण म्हटलं की सगळं चालू आहे, सगळं ठीक आहे, सगळं ओके,
पण इथं काही ना काही येत राहणार बाहेरून, क्योंकि ये दुखधाम है. एक घर में भी शांति नहीं रहती है. दुनियाचं तर सोडा, बाबा म्हणताय एक घर में भी शांति नहीं है. यहाँ पर कोई ना कोई झगड़ा रहता ही है. कोई ना कोई झगड़ा, मतभेद, मग त्याच्यावरून वाद विवाद, ये तो घर में चलता ही है. हम देखते घर घर में महाभारत है. कई छोटे रूप में है, कई बड़े रूप में है, लेकिन झगड़ा तो है, क्योंकि ये दुखधाम है. और वहां पर सब एक मत के रहेंगे. दुमत असणारच नाही. दुमत द्वापर युगापासून सुरू झालं आणि तेव्हा वादविवाद आणि भांडणं सुरू झालं. लेकिन सत्ययुग और त्रेतायुग में सबका एक ही मत होगा. दुमत कोणाचं होणारच नाही की एक जण असं हे करायचं म्हणेल आणि दुसरा नाही म्हणेल. असं तिथं सत्ययुग आणि त्रेतायुगामध्ये 2500 वर्षापर्यंत विषयच नाही. और इसलिए मतभेद नहीं, वाद विवाद नहीं, एक मत से सब चलेंगे. क्योंकि बाबा अभी सबकी दिव्य बुद्धी बना रहा है. सगळ्यांना समज देऊन टाकतोय आणि काय योग्य आणि काय अयोग्य हे क्लिअर होऊन जाणार आहे सगळ्यांना. आणि ज्यांना हे क्लिअर झालंय तेच तर त्या नव्या दुनियेमध्ये राहणार आहे. तो कोई ना कोई झगड़ा रहता ही है, इसलिए परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं, बाबा इस पाप की दुनिया से और जगह ले चल. कोई चाहते हैं निर्वाण धाम में जाए, परंतु जब उसका भी मालूम हो तब तो जा सके ना. बाबा म्हणताय मग कोणी त्यांच्या बुद्धीमध्ये असतं की निर्वाण धाम मध्ये जायचंय, मोक्ष प्राप्त करायचंय, शांतीधाम मध्ये जायचंय, वरती जायचंय, जन्ममृत्यूच्या चक्रामध्ये यायचं नाहीये. बाबा म्हणताय हे आहे बुद्धीमध्ये, कारण तिथे राहिलेले जास्त काळ. पण तिथं जायचं कसं हे तर माहिती पाहिजे, तेव्हा तर जाऊ शकतात. कसं जायचंय आणि नेमकं कुठं आहे ते काहीच माहिती नाही, तर कसं जाऊ शकणार. तो जाता भी नहीं है कोई और कोई आज तक गया भी नहीं है. जब 5000 साल के बाद, हर 5000 साल के बाद बाबा आता है और फिर वो रास्ता खोलता है और सबको लेकर जाता है. तो मालूम हो तब तो जा सके ना. निवास स्थान का पता हो तो वहां जा भी सके. समझो पिकनिक करने जाते हैं, कहेंगे आज फलानी जगह पिकनिक करो. जगह का मालूम होगा तब तो जाएंगे. मनुष्य समझते हैं हम वैकुंठ जावे, परंतु जानते नहीं कि कैसे जाए. कोई मरता है तो कहते लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, तो जरूर नर्क में है ना. तर बाबा म्हणताय की कोणाला जर कुठं जायचं असेल, पिकनिकला जायचंय, कुठं फिरायला जायचं, तर त्याचा आधीच ते मॅप काढून ठेवतात की आपल्याला कसं जायचंय, कुठून कसं जायचंय, कसं पोहोचू आपण, कोणत्या ठिकाणी जायचंय, मग तिथं थांबायचं कुठे आहे, हे सगळं आधीच तयार करून ठेवतात. आता पॅकेज मध्ये असतं. टूर सगळं फिक्स असतो काय करायचंय, कारण सगळे ठिकाणं माहितीये, तिथली स्थिती माहितीये, तिथं काय करायचंय, कुठं राहायचंय, किती काळ थांबायचंय, हे सगळे प्लॅन बनवू शकतात, कारण सगळी माहिती आहे. पण परमधाम विषय माहिती नाही आणि वैकुंठाविषयी माहिती नहीं, आणि म्हणतात की जायचंय आम्हाला तिकडे. तो जिस जगह को जानते ही नहीं वहां पहुंचेंगे कैसे जाएंगे. इसलिए बाबा म्हणता है शांति धाम भी कोई नहीं जा सकता है और वैकुंठ में भी कोई नहीं जा सकता है. जब तक मैं न आऊं और मैं उसके बारे में जानकारी न दूं, तुम्हें उसके लिए तैयार न करूं, तब तक तुम जा नहीं सकते. अभी तुम समझते हो हम बाप के साथ बैठे हैं. वह सबसे ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा है. फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा है. वह रूहानी पिता, यह जिस्मानी पिता. बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं. बाबा कहते यह दुख की दुनिया है ना, बाप आए हैं सुख धाम बनाने. इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं, फिर ले जाएंगे साथ में. तो तुम बच्चों को अब लायक बना रहे हैं. सभी को ले तो जरूर जाऊंगा. तुम जानते हो हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है. आत्मा जब शरीर से अलग शांत है तो राजाई नहीं कर सकती. राजाई करनी है शरीर के साथ. पहले तो जरूर स्वीट होम जाना पड़े, तो जरूर स्वीट बाबा चाहिए. बाबा म्हणता मीठे घर जाना है तो मीठा बाबा चाहिए. वो आएगा, तुमको सजाएगा, तैयार करेगा, फिर तुम अपने मीठे घर में पहुंचेंगे. लेकिन मीठे घर में शरीर से अलग होकर बैठ जाना है, तो वहां पर थोड़ी राजाई कर सकेंगे. ऊपर जाके किस पर राज करेंगे. और आत्मा जब तक शरीर में नहीं है तब तक कुछ कर नहीं सकती, कुछ अनुभव ले नहीं सकती. और इसलिए फिर बाबा हमें सतयुग के लिए भी तैयार कर देता है. सतयुग के लिए भी हमें सजाता है, संवारता है ज्ञान गुण शक्तियों से. और फिर हम जैसा हमने पुरुषार्थ किया होगा, जैसी हमारी रिकॉर्डिंग होगी, उस अनुसार
हम तैयार होकर नीचे आएंगे और राज करेंगे। तो बाबा हमें सतयुग में जाने के लिए भी तैयार कर रहा है और राजाई करने के लिए भी हमें तैयार कर रहा है ज्ञान गुण शक्तियों से। बाप समझाती भी है और फिर साथ साथ कहते हैं, बच्चे यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। आधा आधा है ना। अब वो लोग सतयुग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते हैं और कलयुग की आयु छोटी दिखाते हैं, तो फिर आधा आधा कैसे होगा? सतयुग को बहुत लंबा कह देते हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष कह देते हैं। आधा आधा तो हुआ नहीं। फिर भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ? राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। 4 हिस्से का भी महत्व है। जगन्नाथपुरी में चावलों का हंडा बनाते हैं, फिर उनके 4 भाग हो जाते हैं। स्वस्तिका में भी 4 भाग दिखाते हैं, उसमें गणेश निकालते हैं। यह सब है पूजा की सामग्री। बाबा म्हणते स्वस्तिक बनवलं भक्ती मार्गवाल्यांनी जगन्नाथपुरीमध्ये, तो भाताचा हंडा बनवतात, तो जेव्हा काढतात बाजूला तर त्याचे ऑटोमॅटिक 4 भाग होऊन जातात। स्वस्तिकचे 4 भाग दाखवलेले आणि ते पण सेम दाखवलेले। तर बाबा म्हणताय की त्याचं मागचं रहस्य हे आहे की सृष्टी चक्राचं यादगार आहे आणि सृष्टी चक्र 5,000 वर्षाचं आहे आणि 5,000 वर्षामध्ये 4 युग समसमान है, 1250 वर्षाचे। बाबा म्हणते उन्होंने पूजा के लिए सामग्री तो बना दी, उसमें फिर वो उसका रहस्य नहीं जानते हैं। फिर मैं आकर उसके पीछे का राज बताता हूँ। उन्होंने सतयुग त्रेता को लाखों वर्ष कह दिए, फिर कलयुग को 40,000 वर्ष कह दिए, कोणी काय म्हणतं। लेकिन बाबा कहते ये ड्रामा और कल्प पूरा 4 युग मिलकर सिर्फ 5,000 वर्ष है। 5,000 वर्ष में ये सारे युग हो जाते हैं, फिर ड्रामा का चक्र वापस रिपीट होता है, जैसा कि वैसा। वह निराकार बाप आकर साकार शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण की खड़ाऊ आदि रथ पूजा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मेरे तो न चरण है न खड़ाऊ पहनता हूं। हम माताओं को अपने चरणों पर कैसे झुकाऊंगा? बाप जानते हैं बच्चे बहुत थके हुए हैं, बच्चों का थक आकर मिटाते हैं, इस थकावट से ही दूर कर देते हैं। सतयुग में थकावट की बात ही नहीं रहती। अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पण घड़ी घड़ी घिसाते टिप्पण ही खाली कर दी है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बाप कहते हैं, हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया था, अब फिर बना रहा हूं। यह एक एक वर्षस लाखों रुपयों की मिल्कियत है। भारत कितना कंगाल बना है, इतना इनसॉल्वेंट कभी कोई होता नहीं। तो बाबा म्हणता है, मैं तुम्हारी भक्ति मार्ग की सारी थकावट दूर करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हें अपने चरणों पर नहीं झुकाता हूं। विशेषता बाबा म्हणता है माताओं को, क्योंकि माताएं बहुत थक गई, बहुत भक्ति वो भावना से करती है, इसलिए बहुत ज्यादा थक गए। भाई लोग उतने नहीं थके हैं। जेव्हा आपण पुरुष शरीरामध्ये आहे तेव्हा आपण तितकी भक्ती नाही करत त्या मानाने। जनरल आपण बघतो दुनियेमध्ये भक्ती करणारे जास्त माता आहे आणि त्यांची भावना पण असते। भाई लोक उगा माता जातात म्हणून जात असतात त्यांच्यासोबत, तितकी भावना नसते। 10-5% असते भावना, पण बाकी विशेष जी भक्ती केलेली आपण जेव्हा स्त्री शरीरामध्ये तेव्हा भक्ती केलेली जास्त। आणि म्हणून बाबा म्हणताय, अभी माताओं को क्यों झुकाऊं, मैं बहुत थक गए हैं, और वैसे भी झुकाऊं किस पर? मेरे तो चरण भी नहीं है, मैं खड़ाऊ भी नहीं, जूते चप्पल नहीं पहन सकता क्योंकि मेरे चरण नहीं है, तो कौन से चरण पर मैं झुकाऊं माता? थक गए हैं झुक झुक कर, सब कुछ खाली कर दिया है, अभी मैं आया हूं फिर से भरने के लिए। बाबा म्हणता है, मैंने तुम्हें ये सारी सत्य बातें बताकर ज्ञान रत्न देकर भरपूर किया था। ये एक एक वर्षस म्हणजे एक एक पॉइंट ज्ञानाचा लाखो रुपयांचा जर तो आपण धारण केला तर, धारणेमध्ये आला तर त्याची किंमत लावू नाही शकत आपण। ते एक पॉइंट आपलं किती मोठं भाग्य बनवेल सांगता येत नाही। इसलिए ये ज्ञान की बात, मुरली की बातें हमारे लिए खजाना है, और ये सारा खजाना मैंने तुम्हें दिया था। लेकिन बाबा म्हणता है कि विकारों में जाते जाते, भक्ति करते करते सब खाली हो गए। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, सब कुछ वेस्ट कर दिया, और इतना दिवालिया तो कोई नहीं होता है। बाबा म्हणता है, जितने तुम कंगाल बने हो इतना तो कोई भी नहीं होता है। जर सतयुगामध्ये आपण काय घेऊन आलो होतो त्याचा जर विचार केला
तर त्या तुलनेमध्ये बाबा म्हणताय इतना तो कंगाल कोई भी नाही होता है. तुमच्याकडे त्याच्यातलं काहीच राहिलेलं नाहीये. जे मी तुम्हाला देऊन पाठवलं होतं, जितकी सुंदर रेकॉर्डिंग घेऊन तुम्ही खाली आले होते, तर त्याच्यापैकी तर काहीच राहिलं नाही. तर इतकं तर बाबा म्हणते इतकं दिवाळ तर कोणाचं निघत नाही. कोणी करोडपती असेल तो एखादं सट्टा हरतो किंवा शेअर मार्केटमध्ये हरतो, पण काही ना काही तर राहतच त्याला. काही ना काही ते शिल्लक राहतं. एखादं घर तर राहील, काही ना काही ते शिल्लक तर ठेवतोच तो. असं नाही की झिरो झाला आणि कंप्लीट रस्त्यावरती आला. काही ना काही तर सोय असते. पण इथं बाबा म्हणताय तुम जितना दिवालिया हो जाते हो उतना तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि ये आत्मा में रिकॉर्डिंग की बात है. जे आत्म्याला बाबांनी धनवान बनवून पाठवलं होतं ज्ञान गुण आणि शक्तीने, त्याच्यापैकी बाबा म्हणताय मी येईपर्यंत तुम्ही सगळं संपवून टाकलं, काहीच राहिलं नव्हतं. और फिर जब बाबा आता है तब हम वो फिर से भरना चालू कर देते हैं और भरेंगे. हम भर रहे हैं और फिर से 5000 साल के लिए हम सुंदर रिकॉर्डिंग लेकर जाने वाले हैं. बाबा ये सत्य बताता है कि तुम खाली हो गए थे, फिर मैं अभी फिर से उसमें भर रहा हूं. सिर्फ तुम अपनी झोली तैयार रखो भरने के लिए. लीकेज नहीं होनी चाहिए उसमें. विकारों की लीकेज होगी तो मैं भर रहा हूं, वो बहता जाएगा. तो वो बहने नहीं देना है. जो बाबा कहता है उसे हमें अच्छी रीति से अपने अंदर समाते चलना है. तो जैसे 5000 साल पहले पुरुषार्थ किया था, वैसे ही पुरुषार्थ को अभी तीव्र बनाना है. हमें थोड़ा समय बचा है और उतनी सुंदर रिकॉर्डिंग करके हमें घर जाना है वापिस. अब समझते हैं बरोबर हम 100 देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे. हम 100 इस समय ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुलभूषण है. फिर हम 100 देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे. सारा चक्र हमारे ऊपर है. यह हम 100 का अर्थ तुम समझते हो. वह फिर कहते हम आत्मा 100 परमात्मा है. बेड़ा ही गर्क कर दिया है. उन्होंने क्या कहा? सोहम म्हणजे हम 100 देवता, हम 100 क्षत्रिय, हम 100 वैश्य, हम 100 शूद्र, फिर हम 100 ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण 100 देवता. तो ये हम 100 का राज आहे. आपलं चक्र आहे, आपलं स्वदर्शन चक्र आहे. हम 100 सोहम म्हणजे त्यांनी काय केलं? हम 100 हम आत्मा 100 परमात्मा. आणि बाबांनी सांगितलं बाप 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 है, बच्चा कभी भी बाप नहीं बन सकता है. और परमात्मा कोई डिग्री नहीं है जो वो हम हासिल कर ले. हम परमात्मा बन जाए. मग तर सगळे कॉम्पिटिशन लागून जाईल. मी बनायचं का तुम्ही बनायचं? कोण बनायचं? परमात्मा. परमात्मा एक है, वो इस सृष्टि चक्र से अलग है. इसलिए इस दुनिया का कल्याण हर 5000 साल के बाद वो कर सकता है. नहीं तो मग कोण कोणाचं कल्याण करेल? सगळा गोंधळ होऊन जाईल. तो ये ड्रामा बहुत अच्छी रीति से बना हुआ है. सिर्फ हमें जो अंतिम जन्म में हमारे सामने कुछ मुश्किलात आती है उसका सामना करने की शक्ति धारण करनी अच्छी तरह से. मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है. कहते हैं स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति ज्योत समाया. आत्मा को भी मॉर्टल बना देते हैं. बाबा म्हणता है कि वो दुनिया वाले कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति ज्योत समाया. याचा अर्थ काय? ज्योति ज्योत समाया याचा अर्थ आत्मा परमात्म्यामध्ये जाऊन लीन झाली म्हणजे संपली आत्मा. म्हणजे आत्म्याचा मृत्यू झाला. आत्मा को मॉर्टल बना देते, मृत करून टाकता आत्म्याला. और आत्मा तो कभी मरती नहीं. भक्ति मार्ग में भी कहते आए, गाते आए, समझाते आए लोगों को कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है. आणि एकीकडे काय म्हणतात? आत्मा ज्योति ज्योत समा गई म्हणजे समाप्त झाली. तो इसका मतलब आत्मा को भी मार दिया उन्होंने. आत्मा का कभी भी मृत्यु होता नहीं है. और आत्मा में जो रिकॉर्डिंग है वो भी फिर से रिपीट होती है. हर कल्प में आत्मा को आना है पार्ट बजाने के लिए. जिसका जो पार्ट है उसको वो बजाना ही. तो आत्मा भी मृत नहीं होती है और उसका पार्ट भी खत्म नहीं होता है कभी भी. बुद्धू बुद्धि है ना. बाबा म्हणता है उनकी बुद्धि कैसे हो गई है? बुद्धू. और उसकी शुरुआत भी हमने ही की थी. तो बुद्धू कौन हो गए? जो बुद्धिवान थे वही बुद्धू बन गए थे. भक्ती मार्गामध्ये ज्या काही गोष्टी आलेल्या त्याची सुरुवात तर आपणच केलेली आहे. त्याला मग त्यांनी मोठं केलं. जसं म्हणतात एखादी गोष्ट कोणी पसरवली तर म्हणतात पिल्लू सोडलं त्याने. तो ऐसे ही हमने भी ऐसी छोटी छोटी बातें छोड़ दी और उन्होंने फिर उसको बड़ा बना दिया, बड़ा रूप दे दिया और उसका रूप ही बदल गया. फिर यह भी ड्रामा बना है. पण ठीक आहे बाबा म्हणताय ड्रामा आहे, लोड नका घेऊ. जे काही झालेले
पर अब मैं आया हूं दुरुस्त करने के लिए, उल्टे को सुलटा करने के लिए। यह लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। यह सीन भी ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे, ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे, ये सीन दुसरे देख नाही पाएंगे। भावांत इतकी हिंमत तुमच्यामध्ये येऊन जाईल की जे काही विनाशाचे सीन आहे तुम्ही खूप आरामात बघू शकाल, कारण तुम्हाला हे क्लियर होईल कि ये अच्छे के लिए हो रहा है। इसके बाद ये नहीं खत्म होगा तो फिर नई दुनिया कैसे आएगी हमारे लिए। इसलिए जो हिम्मतवान बच्चे हैं वो ये सीन सब देखेंगे और उसमें सेवा करेंगे, वाइब्रेशन देंगे। सो भी जो पक्के सर्विसेबल बच्चे होंगे, कौन देखेंगे? जो पक्के और सेवाधारी बच्चे होंगे। साक्षात्कार भी पहाड़ी से होता है। फिर बाबा किसी किसी को तो मधुबनी बुला लेगा, कि साक्षात्कार पहाड़ी से होगा, वहां से हम नई दुनिया को देखेंगे और पुरानी दुनिया को सकाश देंगे। तुमने नाटक देखा होगा कैसे विनाश होता है। आग लग रही है, मुसलधार बरसात पड़ रही है, अनाज नहीं मिलता, कहते हैं शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। यह तो गायन है, इसमें आंख खोलने की तो कोई बात ही नहीं है। यह तो ड्रामा की भावी है। सने की शंकराचा तिसरा डोळा उघडेल आणि मग विनाश होईल। बाबा म्हणते हे ड्राम्यामध्ये सगळं नोंदलं गेलेलं आहे आणि त्यानुसार सगळं आपल्या टायमिंगवर होणार आहे। तुम्ही तुमची तयारी करा, विनाशामध्ये नका जाऊ, विनाशाच्या संकल्पामध्ये नका जाऊ। तुमचं ते काम नाहीये। तुमचं काम आहे स्वतःला देवता बनवणं, स्थापनेमध्ये सहकार्य करणं। विनाशवाले विनाश करतील। तुमची तपस्या जेव्हा पॉवरफुल तपस्या राहील, जेव्हा 9 लाख बच्चे तयार होतील, तेव्हा ऑटोमॅटिकच ते व्हायब्रेशन विनाश करणाऱ्यांना जातील आणि सुरू होऊन जाईल। यह तो ड्रामा की भावी है। बाप आकर नई दुनिया बनाते हैं। अब दुनिया बदल रही है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर भी माया कितनी दुष्टर है। ऐसे बाप के बनकर फिर छोड़ देते हैं। यहाँ से जाते हैं तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। धनवान है तो माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है। गरीब को इतना नहीं। बाबा नाम नहीं लेते हैं। बाप दादा पास आए, कितनी सेवा की, कोई ने कुछ बोला, संशय आया, खलास। न चिट्ठी न क्लास में जाना, खत्म हो जाते हैं। बाहर आने से संग दोष में आ जाते हैं। क्षुद्र कुल में गए और माया घसीट लेती है। माया तुम बड़ी जबरदस्त हो जो तुम मेरे को याद करना भुला देती हो। माया जबरदस्त है। बाबा म्हणता है कि वो मेरे को याद करना भुला देती है, और तुम्हें भी ध्यान में आता है कि माया बाबा को याद नहीं करने देती है। प्रॉब्लम काय होतो, जो यहाँ से कुछ किसी बात काही आपण आता आपल्याकडे संघदोष काय, एक तर मित्र संबंधी आहे, नातेवाईक आहे, ते काहीतरी एखादा प्रॉब्लेम आला आपल्याला ज्ञानामध्ये चालत असताना, तर ते थोडंसं उलट पालट भरवतील आपल्याला। नाही असं नाही, असं नाही, असं नसतं, असं नाही, तुम्ही हे करताय हे चुकीचं आहे, तुम्ही काहीतरी चुकीचा रस्ता निवडलेला आहे, तुम्ही तर हे करा, ते करा, इकडे जा, किंवा मग तुम्ही काहीच नका करू पण तिकडे नका, असं काहीही कोणीही सांगू शकतं। हे मित्र संबंधी नातेवाईक झाले, कारण ते त्यांची कलियुगी बुद्धी आहे, बुद्धी झालेली आहे, तर ते उलटाच मार्ग दाखवतील। दुसरी गोष्ट, आपल्याकडे आता आलेलं आहे YouTube। एक ओपन केलं आपण, दुसरं काहीतरी उलट पालट त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळेल, आणि एकानंतर एक आपल्याला वाटतं काहीतरी असेल, काहीतरी वेगळं असेल, काहीतरी वेगळं सांगताय, आणि त्याच्यामध्ये एखाद्याच्या प्रभावामध्ये आले, एखादं वाक्य मनाला लागून गेलं, तर मग सगळ्या ज्ञानावरती संशय। असं आहे, बऱ्याच ठिकाणी असं होतं, आणि ही अंतिम समयाची माया आहे। हे जे मोबाईल, इंटरनेट, YouTube, ही अंतिम दाव आहे मायेचा। त्याच्यामुळे त्याच्यापासून खूप दूर राहायचंय, खूप सुरक्षित ठेवायचं आपण स्वतःला। आपण मोबाईल जो वापरायचा फक्त सेवेपुरता, फक्त सेवेसाठी वापरायचंय। फक्त ज्ञान जे प्युअर बीके ज्ञान आहे, बाबांचे क्लासेस आहेत, मुरली आहे, बाबांच्या ज्ञानामध्ये चालणारे खूप पक्के बच्चे आपल्याला माहिती आहे, वरिष्ठ भाई बहिणी, त्यांचे क्लास ऐकण्यासाठी फक्त। बाकी इतर कोणी थोडंसं काही उलट सुलट सांगायला लागलं, त्याला ताबडतोब बंद करायचं, क्योंकि ये माया का वार है। माया भी ऐसे परीक्षा लेती है। और फिर क्या हो जाता है, बाबा म्हणता ये काय होतं, शूद्र कुल में गए और माया घसीट लेती है। ये शूद्र कुल में जाना है। जब हम अज्ञानी लोगों की बातें सुनते हैं, डायरेक्ट सुनते हैं, रिश्तेदारों से सुनते हैं,
जो कांटेक्ट में हमारे उनसे सुनते हैं या फिर मोबाइल में देखते हैं। तो वो जैसे हम कहा गए शूद्र कुल में गए, वो शूद्र कुल वाली आत्माएं हैं। उनके साथ में उनकी बातें सुनते रहे हम, तो एक भी बात का ऐसा असर हो जाता है, माया घसीट लेती है। फिर बाबा म्हणता है खुश खैरापत नहीं बताते हैं, बाबा से बात करना बंद हो जाता है, क्लास में आना बंद हो जाता है, मुरली पढ़ना बंद हो जाता है। किती नुकसान करून घेतात स्वतःचे। भगवान मिला, भगवान के बच्चे बन गए, भगवान को पहचान लिया, भगवान के साथ में रहने लगे, भगवान का परिचय सबको दिया, और एक पॉइंट, एक बात जीवन में आई और हमने बाबा को छोड़ दिया। असं कोणाच्याच बाबतीत व्हायला नाही पाहिजे, आणि ज्यांच्या बाबतीत आपल्याला माहिती आहे, ज्यांच्या बाबतीत, त्यांना आपण सकाश द्यायचे, शुभ भावना रखनी है कि वो फिर से अपना भाग्य बना ले। कोई चाहे कोई भी बात मन में बैठ गई है, उनके मन से वो बात निकल जाए और वो फिर अपना भाग्य बना ले। कारण जेव्हा विनाश सुरू होईल, तर खास सीन सुरू होतील, तेव्हा हे काहीच करू शकणार नाही, आणि मग पश्चाताप, निव्वळ पश्चाताप, आणि तो खूप महाभयानक पश्चाताप असेल। आणि जे ज्ञानामध्ये येऊन सोडलेले आहे ज्यांनी, त्यांना अति पश्चाताप होणार। इसलिए हमें सबको सकाश देनी है, सबके लिए स्पेशल योग करना है कि वो फिर से बाबा का बच्चा बन जाए, उनके प्रति शुभ भावना रखनी है, क्योंकि बाबा ने चुना है उनको, ऐसे ही थोड़ी आए थे वो, बाबा ने चुना है उनको, और इसलिए उनके प्रति भी शुभ भावना रखनी है, और वो सब फिर से बाबा के बच्चे बन जाए, अपना कल्याण कर ले। यह तुमको बाप, टीचर, सदगुरु समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम भी बुद्धू थे, अभी समझदार बन रहे हैं। जब मनुष्य पतित बन पड़ते तब बाप एक ही बार आकर पावन बनाते। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, वह चक्र का अर्थ थोड़ी जानते हैं। समझते हैं पांडवों कौरवों की लड़ाई चली तो श्री कृष्ण ने यह चक्र फिराया विनाश के लिए, आदि आदि बहुत ही दंत कथाएं लिखती है। ऐसे है नहीं, हमको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिला है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं। हमको ज्ञान मिला है और हम स्वदर्शन पक्का रखते हैं बुद्धि में, मेरे ये स्वरूप है। अगर हम दिन भर में 5 बार 10 बार अपने स्वरूपों को अच्छी तरह से याद करें, बाबा तो कहते 24 बार कर लो, नाही शक्य तर 5 वेळा 10 वेळा तर आपण हे 5 स्वरूप आपले बघायचे, आणि मीच तो आहे हे स्वतःला पक्क करून सांगायचंय। म्हणजे मग आपण कुठल्याही संगदोष मध्ये येणार नाही, बाबांच्या श्रीमतवर चालू, बाबांचा हात पकडून ठेवू, आणि तो जो विनाश काळ आहे त्या विनाश काळामध्ये आपल्याकडून बाबा सेवा करून घेईल, आणि खूप मोठं भाग्य आपलं बनणार आहे। इसलिए अभी जो है ये परदर्शन नहीं करना है, लोगों की बातों में नहीं आना है, लोगों की बातें नहीं सुननी है। द्वापर से हम वही करते आए, द्वापर से लोगों की बातों ने ही हमको बेकाया है, मनुष्य मत ने हमको बेकाया है। अब एक तरफ है दुनिया वाले, दुनिया वालों की मत जो कुछ नहीं जानते हैं, जिनकी बुद्धू बुद्धि है, जो कुछ नहीं जानते हैं, और एक तरफ है त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा, उसकी मत हमें डायरेक्ट मिल रही है। तो दोन्ही मध्ये तुलना करायची, कोणाचं ऐकायचं ठरवायचं। अच्छा, पतित से पावन बनाने वाले माता पिता बाप दादा का पतित से पावन बनने वाले बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है, कभी भी संगदोष में आकर बाप को भूलना नहीं है, संशय नहीं उठाना है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है, बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी है। वरदान है, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। यह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है।
इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाती है। तो बाबा म्हणता है जब तुम ब्राह्मण बने, जब तुमने पक्का कर लिया मैं बाबा का बच्चा हूं, तो दो वरदान मिल जाते हैं, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टी। ये दो वरदान मिल जाते हैं। दिव्य बुद्धी म्हणजे समज मिळते आपल्याला काय योग्य काय अयोग्य, काय पाप काय पुण्य, काय करायला पाहिजे, बाबांची श्रीमत काय आणि काय नहीं करायला पाहिजे। ये दिव्य बुद्धि का वरदान मिल जाता है। रूहानी दृष्टि, देह और देहधारियों के बजाय हमारे दृष्टि में सभी आत्माएं रहती है। आत्मा के हिसाब से हम सबको देखते हैं और रूहानी दृष्टी से हम सबको वायब्रेशन देते हैं। तो बाबा म्हणतात हे दोन्ही तुम्हाला वरदानांच्या रूपामध्ये मिळालेले, वरदान मिळालेलं आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला स्पेशल मेहनत करण्याची आवश्यकता नाहीये। फक्त पक्का बच्चा बनून राहायचंय बाबांचं, तर ते आपल्याला वापरता येईल। दिव्य बुद्धी पण होत जाईल आपली आणि रूहानी दृष्टी पण राहील, ती स्थिती राहील आपली। तो उससे क्या हो जाता है, बाबा म्हणता है रूहानी दृष्टी से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाते। एकदा आपली दृष्टी बदलली की मग त्यानुसारच आपला दृष्टिकोन होईल, त्या कोणाविषयी, व्यक्तीविषयी, परिस्थितीविषयी, तसेच आपले व्हायब्रेशन जातील, तशीच भावना जाईल, तसंच बोलणं होईल, तसंच कर्म होईल। देहभान असेल तर त्याप्रमाणे होईल। तो रूहानी दृष्टि से ही रूहानियत हमारे जीवन में आती है। रूहानियत जिसके जीवन में है वही सतयुग में जाकर बादशाह बनते हैं। इसलिए हमें रूहानियत को अपनाना है और दिव्य बुद्धि को अपने में धारण करके यथार्थ निर्णय करना है। हर बात में यथार्थ निर्णय बाबा के श्रीमत के अनुसार हमें करना है। काय करायला पाहिजे, बाबांची श्रीमत काय, कोणत्याही गोष्टीमध्ये आता कोणता समय चाललेला आहे आणि बाबांनी आता या वेळेला काय करायला सांगितलेलं आहे। दुनिया आता लवकरच तिचं परिवर्तन होणार आहे, महापरिवर्तन होणार आहे। आता मी काय करायला पाहिजे, हा निर्णय बाबांच्या ज्ञानानुसार आपल्याला प्रत्येक बाबतीत करायचा है। तो उससे क्या होगा, यथार्थ निर्णय करने से स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाते हैं। जेव्हा आपण बाबांच्या श्रीमतनुसार निर्णय करू तो स्वतः शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहील। आपल्याद्वारे जी सेवा होईल ती पण शक्तिशाली होईल, तिचा परिणाम चांगला होईल। संबंधामध्ये पण त्याचा फायदा होईल आपल्याला। जे काही रूहानी संबंध सगळ्यांशी ठेवायचे ते चांगले मधुर संबंध राहतील आणि संपर्क, कॉन्टॅक्ट पण सगळ्यांशी चांगले राहतील। तेवढ्यापुरतं तेवढं ठेवायचं आपल्याला कॉन्टॅक्ट, पण ते कॉन्टैक्ट कसे, न्यारा और शिव बाबा का प्यारा। तो निर्णय जब हम यथार्थ करेंगे, बाबा की श्रीमत अनुसार हर बात का निर्णय लेंगे, सोचेंगे उस पर, तो ये सारे फायदे हमें होने वाले हैं। स्लोगन, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। संकल्पामध्ये, बोलण्यामध्ये आणि कर्मामध्ये पवित्रता, अशुद्धी काहीच नाही पाहिजे, व्यर्थ काहीच नाही पाहिजे, 5 विकारांचं काहीच नाही पाहिजे। तर तेव्हा ती पवित्रता आपल्यामध्ये येईल आणि त्याचा परिणाम मग रूहानियत आपल्यामधून आत्मिक व्हायब्रेशन सगळ्यांना जातील, आत्मिक अनुभूती सगळ्यांना होईल। आणि जेव्हा आपल्याकडून आत्मिक अनुभूती होईल तेव्हा त्यांना जे पाहिजे ते प्राप्त होईल आपल्याद्वारे। आणि आपल्याद्वारे प्राप्त होईल, आपली भावना ही आहे की ती शिवबाबांशी कनेक्ट व्हावे, तर ती आपली भावना पण पूर्ण होऊन जाईल। जब वो हमारे द्वारा कुछ अनुभूति होगी तो उन्हें लगेगा ये कहाँ से ले रहे हैं, तो वो भी शिव बाबा से जुड़ जाएंगे। तो रूहानियत के और दिव्य बुद्धि के बहुत सारे फायदे हैं, उन सब फायदों को हमें उठाना है संगम युग में। संदेश, एक छोटा संदेश घेऊ आपण। स्नेह के रिटर्न की सौगात, पवित्र और योगी बनो। जो बाप दादा से हमें स्नेह मिलता है त्याचं रिटर्न काय करायचंय, बाबांना काय पाहिजे, पवित्र आणि योगी बना। त्या बदल्यामध्ये बाबांचं जे प्रेम आपल्याला प्राप्त होतंय, जेवढा प्रेमाचा सागर आपल्या झालेला आहे, बाबांना फक्त त्याच्या बदल्यात पाहिजे आपण योगी बनायचे आणि पवित्र बनायचे। आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने सूक्ष्म वतन, जिसको ब्रह्मपुरी कहते हैं,
वहां गई तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया, बहुत बड़ी एक भीड़ देखी। तो गुलजार दादी आज सूक्ष्मवतनला ब्रह्मापुरी म्हणता है, क्योंकि ब्रह्मा के रहने का स्थान है, ब्रह्मापुरी में बाप दादा है। और वहां पर दादी पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, एक दृश्य दिखाया, परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया, बहुत बड़ी एक भीड़ देखी, खूब गर्दी होती। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले। गर्दी कशासाठी होती, टिकट प्राप्त करण्यासाठी। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई टिकट से वंचित रह गए, सगळ्यांनाच नहीं भेटले टिकट। जिनको टिकट मिली वे दिल ही दिल में हर्षित रहे और जिन्हें नहीं मिली वे एक दो को देखते रहे। वह टिकट कहां की थी, उस पर एक दूसरा दृश्य देखा, एक बड़ा सुंदर दरवाजा था जो अचानक खुला। जिन्हों के पास टिकट थी वे तो दरवाजे के अंदर चले गए। बाबांनी त्यांना दादींना दृश्य दाखवले हे, एक सुंदर दरवाजा उघडला, ज्यांना टिकट भेटले होते ते मध्ये चालले गेले, और जिनके पास टिकट नहीं थी वो बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। ज्यांना नहीं मिळाली पश्चात, क्योंकि भगवान के पास तो आ गए थे, टिकट प्राप्त करने की उसमें भी शामिल थे, लेकिन नहीं मिली टिकट, तो पश्चाताप। उस दरवाजे पर लिखा हुआ था, कौन सा दरवाजा होता, उस दरवाजे पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग का दरवाजा था वो। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं, परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं, बाद में ले लेंगे। भगवान तो टिकट देने के लिए आया है, स्वर्ग में चलो कह रहा है, लेकिन कोई बच्चे क्या कह रहे, त्याचं रहस्य, त्याचे दृश्य बाबांनी दाखवलं। ते दाखवण्यामागचं रहस्य बाबांनी दादींना ऐकवलं की कुछ बच्चे सोच रहे अभी नहीं, बाद में ले लेंगे, करून घेऊ ना नंतर। अजून कुठं लगेच तशा प्रकारचा डायरेक्ट विनाश सुरू झालेला आहे की आता सगळंच बंद झालेलं आहे, पण तेव्हा थोडीच होणार आहे काही, वो हमने देख लिया कोरोना में, कुछ नहीं, सब बंद हो जाता है फिर, तो बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसा न हो कि यह टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित रह जाए। बाद में ले लेंगे, लेकिन उसके पहले ही अगर बुकिंग पूरी हो गई तो फिर कैसे मिलेगा बाद में। बाबा ने कहा कई आत्माएं सुनती है, कई आत्माएं सुनती है, सोचती है कि यह कार्य क्या चल रहा है। तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि अब सोचते सोचते अपने भाग्य को गवा न दो। बाबा वो तो सोचते हैं कि बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, कितना बड़ा कार्य है, कितना बड़ा कार्य हो गया है, आता तो खूब विचार करतात, अभी तो ब्रह्मा कुमारी राष्ट्रपति बन गई है, अभी तो मान सम्मान मिल रहा है ब्रह्मा कुमारीज को। त्या राष्ट्रपतींनी, त्या अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांचं स्वागत केलं त्यांच्या व्हाईट हाऊस मध्ये, तर त्यावेळेला 21 ब्रह्माकुमारी बहिणींना बोलवलं होतं। इतकं मोठं परिवर्तन झालेलं आहे। विश्व म्हणजे भारताचं तर आहेच, पण विश्वाच्या लेवलवरती पण ब्रह्मकुमारीचा मान वाढलेला आहे। तो ये सब सोचते, जब ये सुनते हैं तब सोचते कि कितना बड़ा कसं कार्य चाललेलं आहे, कसं ईश्वर करून घेतो। पण बाबा म्हणते सिर्फ सोचो मत, आगे बढ़ो, पुरुषार्थ करो, नहीं तो सोचते सोचते अपने भाग्य को गंवा देंगे। सोच तो बहुत अच्छा रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, बाबा के बारे में, लेकिन पुरुषार्थ में आगे नहीं आ रहे, तो बाबा म्हणता है गंवा देंगे फिर अपने भाग्य को। फिर दूसरी सीन देखी, नदी बह रही थी, उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे और कई फिर वहां ही नजदीक थे लेकिन नहा नहीं रहे थे। नदी दाखवली बाबांनी तिथं एक, तर तिथं काही नसतं, पण बाबा एक समजवण्यासाठी तिथं ते दृश्य प्रगट करत असतात। तर तिथे एक नदी दाखवली की जिथं दुरून दुरून लोक येत आहे आणि त्या नदीमध्ये स्नान करताय, आणि ते जे तिथे जवळचे वो नहीं नहा रहे, उसमें नहीं नहा रहे, ते त्याचा फायदा नहीं करून घेते त्या नदीचा, बल्कि उनसे नजदीक रहने वालों से कई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नजदीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व
वैल्यू नहीं था और जो पैसे थे उनकी भी उस प्यास का मूल्य कम करते थे. बाबा म्हणते ते जवळचे राहणारे तिथं ते त्यांना तितकं महत्व नाही त्याचं, लेकिन दूर से जो पैसे होकर आते थे कि मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, तो उनको त्यांना पण डिसमूड करून टाकत होते कि नहीं काय करते तिथे जाऊन तरी. तो ऐसे ही ज्ञान में भी यहाँ पर भी होता है. मधुबन में भी हम देखते हैं, मधुबन वालों का तो कितना बड़ा भाग्य है माउंट आबू मध्ये राहणाऱ्यांचं. किती मोठं भाग्य, भगवान वहां पर आया है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वाइब्रेशन वहां पर है, परम शक्ति वहां पर आती. लेकिन वो जो माउंट आबू वाले रहने वाले आसपास के ते काही सगळे थोडी जुडलेले नाही, तर एकेकाचं किती परम सौभाग्य आहे की ते तर रोज तो अनुभव घेऊ शकतात. तिथं आपण नाही जाऊ शकत रोज, लेकिन बाबा म्हणते ऐसे ही है, हर एक का भाग्य अपना अपना. आणि इथं पण मग तसंच आहे. फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, यह जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नजदीक वाले आबू निवासी है. दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को न जान उनको दूर वालों को टालते हैं. तो कहाँ ऐसे न हो कि इस भूल में रह जाए. इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, भले आज्ञाकारी बच्चे नहीं है, फिर भी बच्चे तो बाबा को प्रिय हैं. तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि यह अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने को मिल रहा है वह कभी गवा न देना. बाबा म्हणता है मेरे तो सब बच्चे आते हैं, नहीं आते हैं, मेरे सब बच्चे, लेकिन सबको संदेश देना कि अभी ज्ञान गंगा में नहाने को मिल रहा है तो नहा लो, बाद में ये गंगा भी बहना बंद हो जाएगी. फिर थोड़े समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भरकर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलट दिया. रास्ता ही पलट दिया नदी ने, नदी वहां रही ही नहीं. कुछ ने स्नान किया, कुछ ने जल को भरकर रखा, लेकिन वो नदी ने रास्ता ही पलट दिया. जिन्होंने न नहाया न भरकर रखा वे औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे. ज्यांनी त्याचा फायदा नहीं करून घेतला, बाबा म्हणता है फिर वो क्या कर रहे थे, एक एक बूंद मांग, एक थेंब तो द्या आम्हाला. और ऐसे ही होने वाला है आगे चल के. हम जो ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं, हमारे से एक एक बूंद के प्यासे रहेंगे ये लोग. काही थोडं तर सांगा आम्हाला, थोडी तर शांती वाटेल, थोडं तर बोला तुम्ही आमच्याशी. ही परिस्थिती येऊन जाणार आहे. आपल्याला वेळ नाही राहणार त्यांच्याशी बोलायला, असं होईल. त्यांना व्हायब्रेशन द्यायला आपल्याला तितका वेळ नाही राहणार. तो तड़प रहे थे, एक एक बूंद मांग रहे थे, तड़प रहे थे. तो बाबा ने कहा यह समय अभी आने वाला है. वो समय, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमें अपने आप को अच्छी तरह से स्नान कराना है, अपने आप को भर के रखना है. तो फिर आगे चल के हम दुनिया वालों के दुखों में थोड़ी फुंकर घालता येईल आपल्याला. फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी. बाबा बोले, एक तो मुझ परमपिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ. यही बाप दादा स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी को दी. तो बाबा ने कहा कि अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ, विकारांचं नामोनिशान नका ठेवो आणि मुझ परमपिता परमात्मा को याद करते रहो. यही मुझे चाहिए और इसके द्वारा ही हमारा कल्याण होना है, दुनिया का कल्याण होना है. अच्छा, ओम शांति. कम